खुश करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही फलदायी माना जाता है। यह एक ऐसा प्रसाद है, जो भी प्राणी इसे ग्रहण कर लेता है वह प्राणी धन्य हो जाता है। जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, जैसे एक वृक्ष का जीवन उसके बीज में होता है, वैसे ही माँ के भक्तों के लिए उनका जीवन, उनके प्राण दुर्गा सप्तशती में स्थित होते हैं। इसके हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य बताया गया है और यह देवी के विभिन्न शक्तियों को जागृत करने के 13 ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि चमत्कारिक दुर्गा सप्तशती पाठ की 4 अद्भुत बातें जो आपको अवश्य पता होना चाहिए। साथ ही इसके हर अध्याय का क्या फल प्राप्त होता है और क्यों दुर्गा सप्तशती का पाठ इतना महत्वपूर्ण है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच बताया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह परम सुख भोगेगा। इस दुर्गा सप्तशती को शतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा गया है। यह एक जागृत तंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें ब्रह्मांड की तीव्र शक्तियों का ज्ञान छुपा हुआ है। यदि मनुष्य सही तरीके से और सही विधि से इस दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेता है तो मनुष्य के जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, या ये कहिए कि समस्याएं उसके घर का रास्ता ही भूल जाती हैं। इसका उद्देश्य मानवों का कल्याण करना है। दुर्गा सप्तशती को शक्ति और उपासना का श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक और 13 अध्याय हैं। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रथम चरित्र महाकाली, मध्यम चरित्र महालक्ष्मी तथा उत्तम चरित्र महासरस्वती है। दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक चरित्र में 7 देवियों का उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि जो भी जातक दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सुख की प्राप्ति होगी। भगवत पुराण में भी यह बात वर्णित है कि माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ मानवों की रक्षा के लिए हुआ है। इसी तरह ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आदि शक्ति है और उन्हीं के द्वारा पूरे संसार का संचालन होता है और इसके अलावा इस जगत में कोई अविनाशी नहीं है। नवरात्रि के दिनों में तो इनका पाठ बड़ा ही उत्तम माना गया है। इसीलिए माँ के भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में जरूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसके हर अध्याय के पाठ का अलग अलग फल मिलता है। इसीलिए आपकी जैसी मनोकामना है उस अनुसार दुर्गा सप्तशती के अध्याय का नियमित पाठ करें। इसके प्रथम चरित्र यानी कि इसमें पहला अध्याय है जिसमें मधु और कैटव के वध की कथा मिलती है। मध्यम चरित्र इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है जिसमें सेना सहित महिषासुर के वध की कथा मिलती है और उत्तम चरित्र जिसमें 5 से लेकर 13 अध्याय हैं जिनमें शुंभ निशुंभ के वध की कथा और सूरत अम्ब वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा मिलती है। दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय का क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। प्रथम अध्याय, किसी भी प्रकार की चिंता या फिर मानसिक विकार यानी कि मानसिक कष्ट है तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से इन सभी मानसिक विचारों और दुष्चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इंसान की चेतना जागृत होती है और विचारों को सही दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार आप पर हावी नहीं होते हैं। यदि किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार आप पर हावी हो रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से आपको हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। दूसरा अध्याय, दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के पाठ से मुकदमे आदि में विजय प्राप्त होती है।
किसी भी प्रकार का आपका झगड़ा हो, वाद विवाद हो, उसमें शांति मिलती है और आपके मान सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय के लिए होता है, लेकिन आपका उद्देश्य, आपकी मंशा सही होना चाहिए, तभी यह पाठ फल देता है। अगर आप झूठ की बुनियाद में कभी इस अध्याय का पाठ करते हैं और चाहते हैं कि माँ आपकी सहायता करे, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। तीसरे अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, शत्रुओं का भय व्यक्ति के जीवन में बहुत पीड़ा का कारण होता है, क्योंकि भयग्रस्त व्यक्ति चाहे वो कितनी ही सुख सुविधा में रह रहा हो, कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं जिनका पता नहीं चलता और जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। चौथा अध्याय, दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और उनके दर्शनों के लिए सर्वोत्तम है। वैसे तो इस ग्रंथ के हर अध्याय के हर शब्द में माँ की ऊर्जा निहित है, फिर भी माँ की निष्काम भक्ति महसूस करने के लिए और दर्शनों के लिए यह अध्याय सर्वश्रेष्ठ जान पड़ता है। पांचवा अध्याय, पांचवें अध्याय के प्रभाव से हर प्रकार के भय का नाश होता है, चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या बुरे स्वप्न परेशान करते हो या व्यक्ति हर जगह से परेशान हो, तो पांचवें अध्याय के पाठ से इन सभी चीजों से मुक्ति मिलती है। छठवां अध्याय का पाठ किसी भी प्रगति में तंत्र बाधा हटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया गया है, आपके परिवार को बांध दिया गया है या राहु और केतु से आप पीड़ित हैं, तो छठवें अध्याय का पाठ इन सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिलाता है। सप्तम अध्याय, किसी भी विशेष कामना की पूर्ति के लिए सातवां अध्याय सर्वोत्तम है। अगर सच्चे और निर्मल मन से माँ की पूजा की जाती है और सातवें अध्याय का पाठ किया जाता है, तो व्यक्ति की कामना अवश्य पूर्ण होती है। आठवां अध्याय, अगर आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया है या कोई गुमशुदा हो गया है और आप उसे ढूंढ कर थक चुकी हैं, तो आठवें अध्याय का पाठ चमत्कारिक फल प्रदान करता है। बिछड़े हुए लोगों से मिलने के लिए, इसके अलावा वशीकरण के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाता है, लेकिन वशीकरण सही व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, सही मंशा के साथ किया जा रहा हो, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसके अलावा धन लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी आठवें अध्याय का पाठ बेहद शुभ माना जाता है। नवम अध्याय का पाठ संतान के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती के नवम अध्याय का पाठ किया जाता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्तियों से मिलने के लिए नौवें अध्याय का पाठ करना अति उत्तम है। 10वां अध्याय, अगर संतान गलत रास्ते पर जा रही है, तो ऐसी भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे और योग्य पुत्र की कामना के साथ अगर 10वें अध्याय का पाठ किया जाए, तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है। 11वां अध्याय, अगर आपके व्यापार में हानि हो रही है, पैसे का जाना रुक नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से धन की हानि आपको हो रही है, तो इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके प्रभाव से अनावश्यक खर्चे आपके बंद हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। 12वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति के ऊपर गलत दोषारोपण कर दिया जाता है, तो इससे उसके सम्मान की हानि होती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए भी 12वें अध्याय का पाठ करना असीम लाभकारी माना जाता है।
कोई भी ऐसा रोग जिससे आप बहुत सालों से दुखी हैं और डॉक्टर की दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में 12वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। 13वां अध्याय। 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अति महत्वपूर्ण है। किसी विशेष कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। तो इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का अलग अलग महत्व है और अलग अलग फल प्राप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।